सत श्री अकाल दोस्तों। ਅੱਜ ਦੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਹਕਾਇਤ। ਬੜੀ ਹੈ ਕਾਫ ਅਲਿਫ ਈ ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ य त ਹਕਾਇਤ। ਹਕਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ, ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਕਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਸਾ ਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ एक घोड़ा और हरन। हरन मतलब हिरन, छोटी बातों के लो। एक घोड़ा और एक हिरन दोनों एक ही चरागाह जिथे जानवर चरते आ में चरा करते थे। कैसी सियारी बनी सी थे बात पर बाहम नफाक हो गई, मतलब किसी गल ते उनका झगड़ा हो गया। हिरन ने अपने नकीले सींगों, थोड़ा सा सींगों से मार कर घोड़े को चरागाह से खारिज कर दिया। अब इसको यह फिक्र हुई कि किसी तरह एक मिनट किताब खोल लीजिए। किताब चो देखिए कितने ना टाइपिंग च करी दा तो है प्रिंट, बट कदी कदी ਉਹਦੇ ਚੋਂ मिस्टेक रह जाती है। हिरन ने अपने नकीले, इतने ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਕੀਲੇ ਆ, ਨੁਕੀਲੇ सींगों से, इतने नून का नुकता आना सीगा, फिर पै गया सींगों से। सींगों से मार कर घोड़े को चरागाह से खारिज कर दिया। अब उसको यह फिक्र हुई कि किसी तरह दुश्मन, दाल पाई हुई है, हाँ, दुश्मन से इंतकाम लीजिए। घोड़े ने सोचा मैं तन्हा अपने मुखालिफ पर गालिब ना आ सकूं। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਕਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਫੋਂਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सो घोड़े ने सोचा मैं तन्हा अपने मुखालिफ पर गालिब ना आ सकूँगा, इसलिए इंसान से मदद का तालिब हुआ। तालिब मतलब चाहवान होया, इंसान तो मदद मंगण दा हुआ। इंसान ने उसके दुश्मन को वाजिबी सज़ा देने का इकरार किया, लेकिन इस शर्त पर कि
उसके मुंह में लगाम दे। पश्त ਇਹ ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ੇਨ लगाम दे पुश्त पर ज़ेन कसे और इस पर सवार होके चले। घोड़े के दिल में फितने की आग भड़क रही थी। वो उन सब बातों पर रज़ामंद हो गया और इंसान को अपनी पुश्त पर सवार करके दुश्मन के मुकाबले को लाया और बहुत जल्द उसको शिकस्त देके तमाम चरागाह पर कब्ज़ा कर लिया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगले पासे आने हैं, तो आपने थोड़ा जहा चेंज कर लिए जी। जब इस तरह घोड़े की दिली मुराद बर आई तो उसने इंसान की हिमायत और रफ़ाकत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके रुखसत चाही। इंसान ने इसकी बाग पकड़ ली और कहा, ए रफ़ीक, मैं तेरी खूबियों से महज नावाकिफ़ था। आज तजर्बा हुआ कि तो ऐसा मुफीद और कारआमद जानवर है। मैं चाहता हूँ कि तुझको अपनी खिदमत में रखूँ और यूँ जंगल में आवारा ना फिरने दूँ। गर्ज इंसान ने घोड़े को अगाड़ी पछाड़ी लगा थान पर। गर्ज इंसान ने घोड़े को अगाड़ी पछाड़ी लगा थान पर बांध लिया। घास दाने का रायत मुकर्रर किया और इससे सवारी और बारबरदारी का काम लेने लगा। इस वक्त घोड़े को मालूम हुआ कि खसूमत और नफाक का नतीजा है कि हम दोनों इस ऐशो आज़ादी से महरूम हो गए जो चरागाह में हासिल थी। सो इस तरह असी पढ़िया है। तुसी इनू बाकी क्लासेस की तरह ही एक बार पढ़ के देखना है, फिर उन्होंने लिखना है और जो मुश्किल लफज ये आते हैं उन्होंने मीनिंग करने हैं तो उन्होंने वाक बनाने हैं ताकि सानू उन्होंने स्पैलिंग याद हो जाए और उन्होंने मीनिंग याद हो जाए। सो अज की क्लास असी इन्नी ही करांगे, अगली क्लास फिर मिलांगे। तब तक लिए धन्यवाद।